गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां चंद्रघंटा हैं। इनके स्वरूप, कथा और आध्यात्मिक महत्व को विस्तार से समझना मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करने वाला है। स्वरूप और सौंदर्य। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। दशभुजाधारी मां के 10 हाथ हैं, जिनमें वे कमल, धनुष बाण, त्रिशूल, तलवार, गदा और शंख धारण करती हैं। उनके कुछ हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में भी होते हैं। चंद्र का प्रतीक उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। यह घंटा ध्वनि का प्रतीक है, जो मन को एकाग्र करती है और बुरी शक्तियों को डराती है। स्वर्ण वर्ण उनका शरीर सोने की तरह चमकता है, जो ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। वाहन वे सिंह, शेर पर सवार हैं, जो साहस और पराक्रम को दर्शाता है। 2 पौराणिक कथा विस्तार से। जब स्वर्ग पर महिषासुर का आतंक बढ़ गया और उसने देवताओं को उनके स्थान से च्युत हटा कर दिया, तब सभी देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की दुर्दशा सुनकर त्रिदेवों के शरीर से एक महान ऊर्जा पुंज निकला। इसी ऊर्जा से मां चंद्रघंटा प्रकट हुई। जब देवी युद्ध के मैदान में उतरी तो उनके घंटे की भयानक ध्वनि टंकार ने असुरों को मानसिक रूप से विचलित कर दिया। कथा के अनुसार महिषासुर और उसकी सेना ने देवी पर चारों ओर से हमला किया, लेकिन माता ने अपने अस्त्रों और मंत्रों की शक्ति से क्षण भर में असुरों का संहार कर दिया। उनके स्वरूप की विशेषता यह है कि वे भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वे रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। 3 आध्यात्मिक महत्व और लाभ। गुप्त नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की साधना का विशेष महत्व है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक विकास चाहते हैं। मणिपुर चक्र। योग साधना में आज के दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति को दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और उसे वीरता की प्राप्ति होती है। भय से मुक्ति। जो लोग अज्ञात भय, चिंता या तनाव से घिरे रहते हैं, उनके लिए मां चंद्रघंटा की पूजा अचूक मानी जाती है। वाणी में मधुरता। उनकी कृपा से भक्त की वाणी में मिठास आती है और व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा होता है। 4 पूजा विधि और अर्पण। रंग। आज के दिन गहरा लाल या सुनहरा, गोल्डन रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। भोग। मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर, खोया का भोग अति प्रिय है। इसके दान से दुखों का नाश होता है। पुष्प। उन्हें लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल या गुलाब अर्पित करना चाहिए। 5 ध्यान मंत्र। साधना के समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। निष्कर्ष। मां चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि जीवन में शांति और सौम्यता के साथ साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस भी जरूरी है। क्या आप गुप्त नवरात्रि के अन्य दिनों, चौथे या 5वें दिन की कथा या किसी विशिष्ट मनोकामना के लिए मंत्र जानना हो तो कमेंट करें।